हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरुण स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे बच्चों एक्सरसाइज 3.2 जिसमें है सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती हैं, अभाज्य संख्या किनको कहते हैं, भाज्य संख्या क्या होती हैं। तो देखिए बच्चों, आज हमारा पहला टॉपिक है जिसमें है सम संख्या। क्या है? सम संख्या किनको कहते हैं। तो देखिए, सम संख्या हमारी ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जैसे हमारा 2, 4, 6, 8, 10 आदि। ऐसे इसी तरह हमारी जो संख्या हमारी दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसको हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे आपको 2/2 करेंगे, 2 से भाग देंगे तो क्या ये पूर्णतः विभाजित हो रही है? 2 का भाग 2 में दीजिए, एक बार जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? पूर्णतः विभाजित हो रही ना। जैसे 4 है, 4 में भाग दीजिए 2 का, 4 दूनी 8, 2 बार जा रहा है ना, ये हमारी क्या है? सम संख्या है। सम संख्या ऐसी संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या हो जाए? 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखिए, विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या किनको कहा जाए? ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य न हो, ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य न हो। जैसे 3 के बाद आएगा 5, 7, 9, 11। क्या ये संख्या हमारी 2 से विभाज्य हो रही हैं? क्या ये संख्या हमारी 2 से विभाज्य होती हैं? नहीं हो रही, क्योंकि जैसे हम 9 में भाग देंगे 2 का, तो 2 अट्ठे 2 चौको 8 हो जाएगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो 1 दशमलव लगा देंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, 2 पंचे 10, तो क्या आ जाएगा? 4.5 आ जाएगा। क्या ये दशमलव में आंसर आएगा? तो ये क्या पूर्णतः विभाजित हो रही है? नहीं विभाजित हो रही। तो ये हमारी क्या हो गई? विषम संख्या हो गई। क्या हो गई? विषम संख्या। विषम संख्या ऐसी संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, तो उनको विषम संख्या कहते हैं। अब आ गए भाज्य संख्या किनको कहा जाता है? भाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो स्वयं व किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। वह संख्या जो स्वयं व किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, उनको क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे भाज्य संख्या हमारी क्या होती है? 4 के बाद 6, 8, 10, 12, ये हमारी क्या है? भाज्य संख्या है। लेकिन हमारी 2 क्या है? 2 क्या है? 2 हमारी क्या है? ये हमारी एक विषम संख्या है। क्या है? सम संख्या है, लेकिन ये भाज्य संख्या नहीं है। क्या नहीं है? भाज्य नहीं है। ये क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। ये किसी अन्य संख्या से नहीं विभाजित, स्वयं से विभाजित हो रही है। तो ये क्या है? हमारी सम संख्या है, लेकिन विषम भाज्य संख्या नहीं है। तो देखिए, ये हमारी क्या हो गई? भाज्य संख्या। 4, 6, 8, 10, 12 जो संख्या स्वयं व किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। अब आ गए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो स्वयं व किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। स्वयं से एक व स्वयं से विभाजित हो जाए लेकिन किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, लेकिन 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, क्योंकि 9 हमारा विभाजित है, 3 से विभाजित है ना। तो देखिए, 2 हमारा किसी संख्या 1 से तो विभाजित हो रहा है, लेकिन किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रहा है, स्वयं के अलावा नहीं विभाजित हो रहा। इसी तरह हमारी सब संख्या क्या हो गई? ये अभाज्य संख्या हो गई। क्या हो गई? अभाज्य संख्या। तो देखिए बच्चों, अब अगले अपने क्वेश्चन में आते हैं। हमारा क्वेश्चन है, बताइए कि इन दो संख्याओं के योग सम होता है या विषम होता है? यदि वे दोनों विषम संख्या हों, किन्हीं दो संख्याओं का योग, किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है? अगर विषम संख्याएं हों तो देखिए, अगर तो देखिए किन्हीं दो संख्याओं का, किन्हीं दो संख्याओं का, दो संख्या
विषम का योग क्या होगा? संख्या सम संख्या हमारी क्या है? 3 हो गई, 5 हो गई, 1 भी होगी, 1 3 5 7 9, ये हमारी क्या है? विषम संख्या। तो क्या बोला है कि इन्हीं दो संख्याओं का, दो संख्या, तो 1 + 3 ले लीजिए, 5 + 7 ले लीजिए। अब इनके योग का देखिए, 3 1 4, 7 5 12, क्या ये सम है? क्या ये सम है? सम है ना? तो हम क्या लिखेंगे कि ये क्या बोला था कि इन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है? कि इन्हीं दो संख्याओं, विषम संख्या के योग, दो विषम संख्याओं का योग हमेशा सम होता है। क्या होता है? सम होता है, सम होता है। क्या होता है? सम होता है। अब देखिए दूसरा, अब सम संख्या के देखिए, किन्हीं दो संख्या सम का योग देखिए हमारी सम संख्या क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। क्या ये हमारी सम संख्या है? अब सम संख्या का योग देखिए, 2 + 4, 6 + 8, 10 + 2 कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? देख लीजिए, 4 2 6, 8 6 14, 10 2 12, ये क्या है? ये हमारे सम संख्या है ना? क्या है? सम संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि दो सम संख्याओं का योग सम ही होता है। क्या होता है? सम। क्या होगा? इसका आंसर सम होगा, सम। क्या होगा? सम होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है? सत्य असत्य बताना है। तो देखिए, 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। 3 विषम संख्या, 1 + 3 + 5 ले लीजिए, विषम संख्या है, तो 3 1 4, 4 5 9 हो जाएगा। क्या ये सम संख्या है? क्या बोला है? 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। क्या ये सम है? नहीं है ना? तो ये हमारा असत्य हो जाएगा, असत्य है। दो विषम संख्या और एक सम संख्या का योग सम होता है। दो विषम संख्या, 1 + 3 + 2, एक सम संख्या बोला है ना? एक सम संख्या का योग, तो 3 1 4, 4 2 6, क्या बोला है? सम होता है। कि क्या बोला? दो विषम संख्या और एक सम संख्या का योग सम होता है। सत्य है, सत्य है। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। 3 विषम संख्या का गुणनफल विषम होता है। तो देखिए, 1 × 3 × 5 कर लीजिए, ये तीनों विषम संख्या है हमारी, और इनका गुणनफल 3 1 कम 3, 5 3 15, ये क्या है? विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। तो हमारा ये सत्य हो जाएगा। अब देखिए, यदि किसी संख्या को, सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। जैसे हमारी सम संख्या 4 है, 2 से भाग दीजिए तो 2 आ जाएगा। क्या है? ये विषम संख्या है? क्या ये विषम संख्या है? नहीं है ना? 8 देख लीजिए, 2 चौको 8, क्या ये विषम संख्या है? 2 से भाग देने पर नहीं है ना? तो ये क्या हो जाएगा? असत्य है, असत्य है। सभी अभाज्य संख्या विषम होती हैं। सभी अभाज्य संख्या विषम होती हैं। मैं आपको क्या बताया हूं? अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती हैं, 2 3 5 जो स्वयं से विभाजित हो जाए हैं, 7 11, लेकिन 9 नहीं होती, तो ये क्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। क्या बोला है? विषम है।
विषम संख्या हमारी क्या होती है? विषम संख्या एक से तो स्टार्ट होती है पहला तो यही आ गया, फिर 3, 5, 7, 9 भी आता है विषम में। क्या आता है? 9 भी विषम में आता है। तो क्या ये सभी अभाज्य संख्या हमारी विषम संख्या हो सकती हैं? नहीं, तो ये असत्य है, असत्य है। अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। होता है, एक होता है। अभाज्य संख्या जैसे हमारी 3 हो गई, 3 का गुणनखंड होता है 1 गुणे 3, एक होता है हमारा गुणनखंड। क्या होता है? एक होता है। गलत है, ये असत्य है, एक गुणनखंड होता है। दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। दो अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्या हमारी क्या है? 2 + 3, तो क्या आ जाएगा? 5। और देख लीजिए 5 + 7, 7 × 5 = 12। क्या एक सम आ रहा है, एक विषम आ रहा है? क्या आ रहा है? एक सम आ रहा है, एक विषम आ रहा है। और देख लीजिए 11 + 13, 11 + 13 देखें तो कितना आ जाएगा? 3 × 1 = 4 आ जाएगा 24। ये भी हमारा सम है। क्या है? सम है। तो हम क्या कह सकते हैं? दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है? नहीं होता, सदैव सम नहीं होता। विषम भी आ रहा है ना। 2 हमारी अभाज्य संख्या है और 3 हमारी अभाज्य संख्या है, तो 3 × 2 = 5 होगा हैं। 3 + 7 कर लीजिए, 7 × 3 = 10, ये सम हो जाएगा। तो यह सदैव सम होता है। गलत है, असत्य है, असत्य है। केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है, केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। राइट, क्योंकि 2 हमारी सम है और ये एक अभाज्य संख्या भी है, सम अभाज्य संख्या है। राइट है, सत्य है। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या हैं नहीं है, क्योंकि सम संख्या हमारी 2 से स्टार्ट होती है, 2, 4, 6, और भाज्य संख्या जो होती है 4 से स्टार्ट होती, 4, 6, 8। तो क्या होगा? सभी सम, क्या बोला है? सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि 2 से तो स्टार्ट होती हैं, लेकिन 4 के बाद पूरी सम संख्या, पूरी अभाज्य संख्या होती है, भाज्य संख्या। तो ये हमारा सत्य है। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। 2 सम संख्या देख लीजिए, 2 × 4 कर लीजिए, 4 दूनी 8, 4 × 6 कर लीजिए, 6 चौको 24, 8 × 10 कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा? 8 दहम 80। ये सब सम है हमारा। क्या है? सम है। तो क्या बोला? 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है, सत्य है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन हुए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा है संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्या है। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 3 100 तक की संख्याओं में ऐसे सभी युग्म ज्ञात कीजिए। देखिए ये हमारी क्या है? अभाज्य संख्या है, 100 तक की क्या है? अभाज्य संख्या है। और देखिए इसमें क्या बोला? 13, 31 में क्या एक इसमें भी है ना, एक इसमें भी है, 3 इसमें भी है ना, 3 इसमें भी है। क्या बोला है? इसी तरह की 100 तक की संख्याओं में देखिए कि कौन कौन से अंक मिल रहे हैं। तो देखिए पहला हमारा क्या हो गया? 13, 31 हो गया, 13, 31 हो गया। अब देखिए 3, 7 और 7, 3 देख लीजिए, 7, 3 है। ये क्या हो गया? 3, 7, 37 और 73। ये मिल रहा है ना? क्या हो गया? एक युग्म में ये हो गया। और देखिए, और देख लीजिए इसमें 4, 7, 7, 4 नहीं आएगा। 2, 3 देख लीजिए, नहीं आएगा ये भी।
इस तरह से हमारे क्या होंगे, 100 तक के युग्म लिखना है तो 7997 7997 7997 एक ये हमारा युग्म हो गया। और कोई युग्म मिल रहा है? और कोई युग्म? तो इस तरह से हमारे 100 तक के जितने भी युग्म हों, ऐसे युग्म हमको निकाल लेना है। क्या करना है? इस तरह, मतलब दोनों संख्याओं में, दोनों में अंक मिलते हों, जैसे 7 9 है, 9 7 है, ऐसे युग्म हमको निकाल लेना है 100 तक में। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्या अलग अलग लिखिए। भाज्य संख्या देखिए, 20 से छोटी भाज्य संख्या 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। तो 20 से छोटी बोला है ना, 20 से छोटी तो 18 तक लेंगे। ये हमारी क्या है? भाज्य संख्या है। अभाज्य देखिए, अभाज्य देखिए, अभाज्य संख्या हमारी क्या है? 2 3 5 7 11 13 17 19। ये हमारी क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या 20 से छोटी हैं? हाँ, 20 से छोटी हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में हमारा 1 और 10 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। 1 से 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखना है। 1 से 10 के बीच में तो सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। और 2 10 तक की लिख लीजिए अभाज्य संख्या, 2 3 5 7। ये हमारी क्या हो गई? ये अभाज्य संख्या 1 से 10 तक हो गई। और इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 7 है। क्या है? 7 है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो गई? 7 हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को दो विषम अभाज्य संख्या के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित को दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग में रूप में व्यक्त कीजिए। दो संख्या है हमारी, 44 है। 44 को ऐसे दो खंड कीजिए कि योग में उसका 44 आए, जोड़ने पे 44 प्राप्त हो। लेकिन विषम संख्या में, अभाज्य संख्या में क्या है? 41। 41 में हमारा किसी का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। 41 प्लस 3 भी हमारी अभाज्य संख्या है। क्या हो गई? 41 प्लस 3 कितने व्यक्त करना है? एक दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग में रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये हमारी दो संख्या एक हो गई, एक ही एक व्यक्त करना है ना। 36 का देखिए, 36 का देखिए, 36 का देखेंगे, 31 आता है हमारा। 31 प्लस 5 ये हमारा 36 हो जाएगा। 31 प्लस 5 ये हमारा 36 का हो गया। 24 का देखिए, 24 का तो हमारा 19 प्लस 5 कितना होता है? 24। 19 5 24 होता है। 18 का देख लीजिए, 18 का, 18 में देखिए 17 प्लस 1, लेकिन एक हमारी है अभाज्य संख्या नहीं होती। एक हमारी अभाज्य संख्या नहीं होती। 13 देख लीजिए, 13 प्लस कितना कर दें कि 18 हो जाए? 5 कर देंगे तो 18 हो जाएगा ना। 13 प्लस 5 कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 5 3 8 1 18। तो ये हमारी क्या हो गई? अभाज्य योग के रूप में हो गई। जोड़ लीजिए ना रहा हो। 19 5 24 होता है ना। 19 5 24, 41 3 44, 31 5 36, 13 5 18। ये आ रहा है ना वही। तो यही तो बोला है
कि निम्नलिखित दो विषम अभाज्य संख्याओं की योग के रूप में व्यक्त कीजिए। योग के रूप में, योग का मतलब जोड़ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखना है जिनका अंतर 2 हो। अंतर मतलब माइनस करने पर 2 बचे। तो देखिए अभाज्य संख्या हमारी 1 2 है, 3 क्या है, 3 है। अब -5 कर दीजिए तो क्या 2 बच रहा है? क्या 2 बच रहा है? 1 हो गई। दूसरी देखिए 11 ले लीजिए, 11 - 13, क्या 2 बच रहा है? माइनस करेंगे 2 बच रहा है ना, ये 1 हो गई। एक और लिखना है तो 1 लिख लीजिए। 17 17 - 19, 17 - 19 बराबर में देखेंगे 2 बचेगा ना, ये हमारा 3 क्या हो गई, अभाज्य युग्म हो गए। 3 अभाज्य युग्म हो गए जिनका अंतर 2 है। जिनका अंतर क्या है? 2 है। तो ऐसे लिखेंगे 3 5 11 13 17 19, ये हमारे क्या है, अभाज्य युग्म है। ये हमारे अभाज्य युग्म है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य हैं? कौन सी संख्या अभाज्य हैं? तो देख लीजिए 23 हमारी क्या है, अभाज्य है कि नहीं? 23 को 1 से भाग देंगे तो जाएगा, लेकिन उसके बाद 2 से जा रहा है क्या, 3 से जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, 23 से 23 ही जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य। ये हमारी अभाज्य है। 37 देख लीजिए, 37 भी हमारी अभाज्य है। क्या है? अभाज्य है। और 51, 17 3 51, 17 3 51, 17 के पहाड़े में हमारा आ रहा है ना 51, तो 17 क्या 51 अभाज्य है? नहीं है, ये विषम है। क्या है? विषम है। ये विषम संख्या है लेकिन अभाज्य नहीं है। क्या है? विषम संख्या है लेकिन अभाज्य नहीं है। 26 तो आपको पहले से सम दिख रही है। क्या दिख रही है? सम। वो अभाज्य भाज्य दिख रही है। क्या दिख रही है? भाज्य। भाज्य होगी। हमसे पूछा क्या था, कौन कौन सी संख्या अभाज्य हैं? तो अभाज्य हमारी कौन कौन सी संख्या हो गई? 23 37, ये हमारी अभाज्य संख्या हो गई। क्या हो गई? अभाज्य संख्या। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में हमारा 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो। जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या ना हो। तो देखिए भाज्य संख्या इसमें देखेंगे तो देखिए क्या बोला है, जिनके बीच में अभाज्य संख्या नहीं हो। जिनके बीच में अभाज्य संख्या नहीं हो तो देख लीजिए 90 से देख लीजिए, 90 92 94 96 98, क्या ये हमारी कितने लिखना है? 100 से छोटी 7 लिखना है। कितनी? 7 लिखना है। तो देखिए 90 91 92 93 किसी से कट रही है? 93 में किसी का भाग जा रहा है? 3 का जा रहा है। 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3 13, 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3 31, जा रहा है ना, तो 93 हो जाएगी, 94 हो जाएगी, 95 हो जाएगी, 96 हो जाएगी। कितनी लिखना है? 1 2 3 4 5 6 7। क्या लाइन से हैं?
क्या है ना, देख लीजिए 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 7 संख्या हो गई ना। क्या बोला था, 100 से छोटी 7, वो भी क्रमागत। देख लीजिए लाइन से मतलब एक लाइन से, जैसे हम लेंगे अगर 4 से लेते ना तो 4 से 4, 5, 6, 7 ऐसा आना चाहिए। तो क्या 4 से बाद 5 आता है, नहीं आता ना। इस तरह से ये हमारी क्या हो जाएंगी, ये हमारी 7 क्रमागत संख्या हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्ति, प्रत्येक संख्या को 3 अंकों में जोड़ना है। देखिए अभाज्य संख्या हो तो देखिए +5 प्लस 13 क्या होगा 13। अब इनको जोड़ दीजिए, क्या 21 आ रहा है, आ रहा है। 13 5, 13 3 जोड़ लीजिए 16 हो जाएगा, और 16 5 21 आ रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा में है हमारा 31, 31 देख लीजिए, ये 20 तक की लिखी हैं, 20 के बाद 23 19 के बाद 23 आ जाएगा, 27 31, ये हमारी अभाज्य संख्या हो गई। अब इनमें देख लीजिए कि हमारा जोड़ने पर कितना है, 31 आए, तो 23 2 29, 23 3 26, 26 5 31 होता है। तो देखिए 23 प्लस 3 प्लस 5 क्या हो रहा है, देख लीजिए 23 3 36, 26, 26 5 31 हो रहा है ना, ये हमारा 31 हो जाएगा। अगला देखिए, अगले में क्या दिया है, 53 दिया है। क्या दिया है, 53। 53 को जोड़ना है इसे अभाज्य संख्या में, तो देखिए 53 को 31 तक हो गई, 31 के बाद आ जाएगा 33, 37, 39, 13 43 हो रहा नहीं आएगा, 41, 41 आएगा। 41 के बाद अभाज्य संख्या क्या होती है, 41 के बाद अभाज्य संख्या 43 क्या होगी, 43, 45 नहीं होगी, 47 हो जाएगी, और फिर 51 हो जाएगी। अब जोड़िए, अब जोड़िए 43 7 50, 43 5 कर दीजिए, 43 5 8 48, 48 3 51, तो क्या आ जाएगा 43 प्लस 5 प्लस क्या आएगा +3, ये हमारा आ जाएगा 51। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो सके। संकेत में 3 + 7 बराबर 10 है, तो ये 10 हमारा 5 से विभाजित हो रहा है, 5 दूनी 10, 5 से विभाजित हो जाए। इसे 20 से छोटी अभाज्य संख्या ऐसे युग्म लिखना है जो 10 से विभाजित हो जाए। 20 से छोटी 17 3 20 होगा, और 20 5 से विभाजित हो रहा है ना, तो कितना आ जाएगा, 1 17 3 आ जाएगा, 17 3 1 हमारा 3 + 7 है बराबर 10, 5 + 5 बराबर 10, 19 + 19 नहीं आएगा, 13 + 7, 13 + 7
कितना आएगा, 20 आ जाएगा। 13 7 20। और एक हमारी क्या हो जाएगी, 2 + 3 = 5। ये हमारी क्या हो जाएंगे, 5 से सभी युग्म विभाजित हो जाएंगे। ऐसे 5 युग्म हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थान को भरना है। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए, वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हों एक कहलाती है। वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हों वह संख्या क्या कहलाती, अभाज्य संख्या कहलाती। क्या कहलाती है, अभाज्य। जैसे देखिए, वह संख्या जिसके 2 गुणनखंड हों, जो अभाज्य संख्या हमारी 2 है, 2 किसके पहाड़े में आता है, 2 हमारा 1 गुणनखंड होगा, 1 × 2 हो रहा है ना, 1 × 2। और क्या कहा है, 2 गुणनखंड हो, 1 2 गुणनखंड हो, 2 × 1 तो क्या है, 1 हो गया, 2 हो गया, 2 गुणनखंड हुए ना, तो हमारी क्या हो गई, अभाज्य संख्या कहलाती। वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो एक भाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, भाज्य। 1 से अधिक गुणनखंड हो, जैसे आपकी भाज्य 4 ले लीजिए, 4 हमारी क्या आएगी, देखिए 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 4, 1 × 4 तो ये क्या हो गए, 1 से अधिक गुणनखंड हैं, 2 से अधिक। 1 गुणनखंड हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 1 1 4। अभी क्या है, अभी 8 को ले लीजिए, 10 को ले लीजिए, इनके गुणनखंड 2 से अधिक हैं, तो क्या हो गए, ये हमारी भाज्य संख्या हो गई। एक ना तो है और ना ही, देखो, एक ना तो भाज्य है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। क्या है, अभाज्य, ना ही अभाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4, सबसे छोटी सम संख्या है 2। क्या है, 2। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हुई। तो मैं आशा करता हूं आपसे कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।